आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में मैं सबसे एक बर्निंग टॉपिक की चर्चा करूंगा और साथ में ये जो टॉपिक है ये है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें यही नहीं पता है कि ये कानूनी तौर पे मान्य है या फिर अमान्य है। ये अगर इलीगल है तो किस प्रकार इलीगल है, और अगर लीगल है तो ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ बताया गया कि ये लीगल है। हमें सबसे बड़ा डर ये होता है इस टॉपिक को चर्चा करते समय, और हमने अभी तक यहाँ तक देखा कि लिव इन रिलेशनशिप की बात जहाँ भी आती है वहाँ सबसे बड़ा इशू जो होता है वो होता है मोरालिटी का, नैतिकता का। साथियों, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, तो यहाँ पे हमने देखा है इस बात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन एरिया में केवल इसकी वजह से बहुत सारी कानून की घटनाएं बढ़ी हैं। तो साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं या फिर हाई कोर्ट ने कहां पे किस किस तरीके से कौन कौन से कानूनी अधिकार दिए हैं और किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड बताया गया है और ये किसी भी प्रकार से अमान्य नहीं है। और साथियों, जहां तक बात है इनके प्रोटेक्शन की, तो हाई कोर्ट ने डिफरेंट हाई कोर्ट, चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, चाहे आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, चाहे आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें, हर इन सभी हाई कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन के बारे में अपना जो निष्कर्ष दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन भी दिया जाना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो में जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। साथियों, इस वीडियो में आपको जिन जिन सवालों के जवाब मिलेंगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो पहला तो ये कि लिव इन रिलेशनशिप की लीगल वैलिडिटी क्या है, ये किस प्रकार से मान्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग किस प्रकार से, और किस एक्ट, किस आर्टिकल के अंतर्गत इसे कह सकते हैं कि लीगली वैलिड माना गया है। दूसरा सवाल सबसे कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है तो कि उनको प्रोटेक्शन किस प्रकार से मिल सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में है तो उनके सामने ना केवल समस्या कास्ट की हो सकती है बल्कि जो अदर टॉपिक हो सकता, अदर जो मैटर उनके लिए हो सकता है कि दे हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ मैरिज। In our Hindu Marriage Act, as per the section 5 of Hindu Marriage Act, there is a certain age decided for girls as well as boys. The girls that should be, she should attain the age of 18 years and boys he should have attained the age of 21 years. अगर मान लीजिए कि कोई कपल है, अगर कोई लड़का है जिसकी उम्र 21 साल से कम है, तो क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, और वो अगर रह सकता है तो क्या उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है? इस बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथियों, अभी जो रिसेंटली मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये बेसिकली एक जजमेंट है दैट इज डिलीवर्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इन रिसेंटली इन बिटवीन 10 days there were two judgment that were delivered by the honorable high court of Punjab and Haryana. The first judgment that was delivered before 10 days, in that judgment they had denied to provide protection to the couple who are seeking police protection from the high court. And in another judgment that was delivered by single judge bench, in that judgment they have granted the protection to the living couple and they have ordered to the police that they provide them protection if they are feeling there is threat to their life. साथियों, इस तरह के जहां भी मामले होते हैं लिव इन रिलेशनशिप के संबंधित, वहां सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमें आखिर किस संविधान के किस पार्ट के तहत हमें अधिकार दिया गया है। आपने निश्चित तौर पे आर्टिकल 21 के बारे में सुना होगा जिसमें ऐसा बताया गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। साथियों, यह एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कह सकते हैं कि एक आपको इस प्रकार से संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि जिसके अंदर कोई डिसाइड नहीं, सब कोई ऐसा कोई टॉपिक डिसाइड नहीं कि केवल इतने प्रकार के अधिकार है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि आपको एक प्रकार से जीने की आजादी है और आपको जीवन की स्वतंत्रता है कि आप किस प्रकार से जी सकते हैं, और लिव इन रिलेशनशिप एक उसी का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी के तहत आपको ये अधिकार है कि आप बिना शादी किए भी किसी भी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब साथियों, अगर हमने आर्टिकल 21 की चर्चा किया है तो निश्चित तौर पे हमें एक जजमेंट को जरूर जानना चाहिए, जिस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप इज लीगली वैलिड एंड दैट इज नॉट अनलॉफुल। इसमें ऐसा बताया गया है कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति
लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसे वह कानूनी रूप से मान्य है, वह कोई गलत नहीं कर रहा है। ये जजमेंट है साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल, ये 2010 का जजमेंट है, ये सीसी में पब्लिश भी हुआ है। हैज हेल्ड दैट लिव इन रिलेशनशिप इज परमिसिबल एंड एक्ट ऑफ टू एडल्ट लिविंग टुगेदर कैन नॉट बी कंसिडर्ड इलीगल और अनलॉफुल। इसमें ऐसा बताया गया है कि जहां दो एडल्ट रह रहे हैं वह पूरी तरह से लीगल है। अब साथियों यहाँ पे जो एडल्ट की बात की गई है और जो हमारे यहाँ जो एज बताई गई है, तो अगर मान लीजिए कि रिसेंटली जिस मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ उस जजमेंट में ये बताया गया, आपको थोड़ा सा उस केस के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, उस केस में क्या हुआ था, उस केस की स्टोरी क्या है, वो केस में क्या बताया गया है कि उसमें हाई कोर्ट ने क्या कमेंट किया है। वो केस था पंजाब का। उस केस में क्या हुआ कि एक कपल है, उसमें जो गर्ल है उसकी जो एज है वो है 22 ईयर 4 मंथ और जो बॉय है उसकी जो एज है वो है 19 ईयर 6 मंथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एज है, गर्ल ने तो अटेंड कर लिया वो एज क्योंकि 18 ईयर है मैरिज के लिए, लेकिन जो बॉय के लिए जो एज बताई गई है 21 ईयर, इस केस में जो लड़का है उसकी एज है 19 ईयर 6 मंथ। और ये कपल पहुंचा हाई कोर्ट पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, जबकि आप देखेंगे कि इस केस में अगर जो दोनों एडल्ट हैं, अल्दो दे आर एडल्ट बिकॉज दे हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, लेकिन जो मैरिज की जो एज है वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि बॉय की जो एज है 21 ईयर, यहाँ पे जो बॉय है वो 19 ईयर का है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों लोगों को लिव रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है। और इस केस में ये जो केस था ये सोनिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से था, ये 18 मई को डिलीवर हुआ है। इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि इवन दे हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ मैरिज बट ऑल्सो दे आर सीकिंग फॉर द पुलिस प्रोटेक्शन दैट शुड बी प्रोवाइड देम। अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो दिया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने मैरिज की एज कंप्लीट ना किया हो तो। अब साथियों जहां तक बात है पुलिस प्रोटेक्शन की, तो इस बारे में हम कुछ जजमेंट देखते हैं। इस बारे में चाहे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देखें या फिर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट देखें या फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट देखें, इन सभी में केवल एक ही बातें बताई गई हैं कि अगर कोई कपल है, अगर वो कोई भागा हुआ कपल है, मीन्स के अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर वो भाग के दूसरी जगह पे आ रहे हैं और उनको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो दिया जाना चाहिए। ये जो जजमेंट है साथियों आप देखिएगा, ये एक तो कामनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड सेकंड ये है आपका भगवान दास वर्सेस स्टेट ऑफ ये दिल्ली का है। और इसमें इसके अलावा कुछ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जजमेंट है। इसमें ऐसा बताया गया कि डिफरेंट हाई कोर्ट टू हैव अलाउड प्रोटेक्शन टू रनअवे कपल हु आर नॉट मैरिड। मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि ये मैं आपको जो जजमेंट बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन के लिए तो आप इन जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जब रिसेंटली जो जजमेंट डिलीवर किया उसमें उन्होंने लास्ट में जो एक लाइन लिखी वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इट वुड बी ए ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस इन केस प्रोटेक्शन इज डिनाइड टू ए पर्सन हु हैव ऑप्टेड टू रिसाइड टुगेदर विदाउट द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। मतलब कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा न्याय के साथ कि अगर कोई कपल है जिन्होंने भले ही शादी की उम्र को अटेंड नहीं किया है और अगर उनको प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाते हैं तो ये दुर्भाग्य होगा हमारे संविधान का। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के जो कपल हैं वो किस प्रकार से कानूनी अधिकार है। अगर आपने मैरिज की एज कंप्लीट नहीं किया है और अगर आप एडल्ट हैं तो भी आप रह सकते हैं, आपको कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता है। और जहां तक हमने बात किया आपको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहिए, आपको पुलिस को एप्लीकेशन देना चाहिए। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, पुलिस थाने में आपको नहीं सुन दे रहे हैं तो उसके बाद आप चाहें तो SSP या फिर IG DIG तक भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग की संभावना है या फिर अगर आपको किसी प्रकार से थ्रेट है आपकी लाइफ को, तो आप हाई कोर्ट जाके आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और वहां से आप पुलिस प्रोटेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट से कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए थ्रेट है, आपके लिए संभावना है कि आपकी ऑनर किलिंग हो सकती है या फिर अन्य किसी भी प्रकार से अगर कोई संभावना है कि आपकी जान को, आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने वीडियो आपको बताया है आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अभी आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं आपके कानूनी अधिकार को लेके, लीगल राइट को लेके आप तक उसकी जानकारी पहुंचती रहे। और अगर ये जानकारी आपके अलावा अन्य लोगों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप इसे शेयर भी करें। धन्यवाद साथियों।